हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हाउ टू मीट योरसेल्फ की बुक समरी। यह एक बुक नहीं बल्कि एक सफ़र है जिसके साथ चलने पर आपकी मुलाकात खुद के मन से होगी। आपको पता चलेगा कि खुद के मन को समझना कितना ज़रूरी है। बिना अपने मन को समझे इंसान इस ज़िंदगी को कुछ नहीं समझ सकता है। यह बुक 2022 में पब्लिश हुई है। आपको कॉन्शियस बनने की कोशिश शुरू कर देना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि आखिर वो बदलाव किस चीज़ से करना है? अगर कुछ ऐसा ही आपके साथ हो रहा है तो इस बुक का सफ़र आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। ऑथर निकोल ले पारा अपनी लाइफ के कुछ सालों पहले का किस्सा बता रही। वो कहती है कि कुछ सालों पहले लाइफ में वो फंस चुकी थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जैसे उनकी लाइफ ऑटो पायलट मोड में चल रही हो। मंडे की सुबह वो उठ नहीं पाती थी और ज़बरदस्ती किसी तरह काम की करने की कोशिश करती थी। फिर पूरा हफ्ता ऑफ डे का इंतज़ार करती थी। उनके मन में ये ख्याल आने लगा था कि वो अपने काम के साथ जस्टिस नहीं कर पा रही है। पूरे हफ्ते वो एग्जॉस्टेड रहती। मतलब साफ था कि वो अपनी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। क्या आपको भी ऐसा सुनकर कुछ अपना सा लग रहा है? मतलब डज दिस साउंड फैमिलियर? हमें पता नहीं चलता है कि हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरह की हो गई है। हम भी ऑटो मोड में चले जा रहे हैं। ना ही हम बहुत पैसे कमा रहे हैं और ना ही हम अपनी लाइफ को सुकून दे पा रहे हैं। ऑथर कहती है कि हमें समझना चाहिए कि हम लोगों ने गलत हैबिट सेल्फ पाल कर रखी है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं बच गई है। इसलिए आपको समझना होगा कि आपकी आदतें ही आपकी रियल पर्सनैलिटी नहीं है। अब समय आ गया है कि हम इन आदतों को छोड़ने की शुरुआत करें। सबसे पहले हमें पूरी तरह से कॉन्शियस बनना होगा। हमें पता लगाना होगा कि हम लोगों ने कौन कौन सी आदतें पाल कर रखी है। मतलब साफ है कि खुद को बदलने के लिए खुद की आदतों को बदलना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने काम को कल में टालने की आदत पाल रखी है तो आप कभी भी प्रोफेशनल फील्ड में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्शियस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। यह एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप किन गलतियों की वजह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा कि अगर कोई सांप जहरीला ना भी हो, फिर भी उसे दिखाना चाहिए कि उसमें जहर है। आमतौर पर जो ताकतवर होते हैं वो हमेशा कमज़ोर पर अपनी ताकत दिखाते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि कमज़ोर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी कमज़ोरी किसी के सामने आने मत दें, क्योंकि अगर किसी को ज़रा सा भी आपकी कमज़ोरी की भनक लग जाए तो वो आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। इसलिए भले ही आप कमज़ोर हो, लेकिन अगर कोई आपको नीचा दिखाए या अपनी ताकत दिखाए तो पूरे साहस के साथ उसका विरोध करें। इससे सामने वाले का मनोबल टूट जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार वह आपसे कभी ना उलझे। अपनी बॉडी को सुनिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आप कॉन्शियस होते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको अपनी बॉडी के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। आपको अपनी फिजिकल सेंसेशन और ज़रूरतों के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। वहीं अगर आप ऑटो पायलट मोड में ही लाइफ जीते रहेंगे तो आपको कभी भी लाइफ की खुशियों के बारे में पता ही नहीं चल पाएगा, ना ही आपको उन सिग्नल्स के बारे में पता चल पाएगा जो आपकी बॉडी आपको भेज रही है। ऑथर कहती है कि आपको अपने नर्वस सिस्टम पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ अपने आप से भी कुछ सवाल करते रहना चाहिए। आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप एग्जॉस्टेड रहते हैं, क्या आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपका कंसंट्रेशन में दिक्कत आ रही है। अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं तो इसका मतलब साफ है
कि आपको डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम की दिक्कत है। ऐसा तब होता है जब इंसान किसी स्ट्रेस या ट्रॉमा से गुजरता है या फिर उसका सामना कर रहा होता है। लॉन्ग टर्म में यही दिक्कत सोशल एंग्जाइटी, फीलिंग नम या फिर डिप्रेशन का कारण बनती है। इस बारे में आगे बात करते हुए ऑथर कहती है कि आजकल के वक्त के साथ चलने के लिए कई तरह की चीज़ें एक साथ करनी पड़ती है। खुद को अपडेट रखने के लिए हम लैपटॉप, मोबाइल और कई तरह के गैजेट से हर वक्त घिरे रहते हैं। यहाँ तक कि फिट रहने और रिलैक्स रहने के लिए भी हम कई तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर समय गैजेट से घिरे रहना हमें बीमार और बहुत बीमार बनाता है। इस गैजेट से निकलने वाली वेव्स हमें तनावग्रस्त करती है। ऐसे में तनाव से छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरीका अपनाते हैं, लेकिन इससे मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। इससे खुशी का अनुभव और मन को शांति मिलती है। मेडिटेशन यानी कि ध्यान के जरिए आप अपने अशांत मन को शांत कर सकते हैं। मेडिटेशन किसी वस्तु पर अपने विचारों को केंद्रित करना नहीं है, बल्कि ये विचार रहित होने की प्रक्रिया है। इसमें अपनी आंखों को बंद करके बैठना होता है, जिससे धीरे धीरे हम रिलैक्स फील करते हैं। शुरुआत में इस प्रक्रिया को करते समय काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे हम ध्यान लगाना सीख जाते हैं। मेडिटेशन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। कई शोधों में पाया गया है कि नियमित ध्यान लगाने से दिमाग स्वस्थ होता है और साथ ही आपको मेमोरी शार्प होती है। इसका उपयोग काफ़ी समय से होता आ रहा है, हालांकि आज इसका क्रेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये तन और मन दोनों को क्रियाशील बनाता है। आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी इसे डेली रूटीन में शामिल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ध्यान लगाने से पहले खाना ना खाएं या फिर हल्का भोजन लें। मेडिटेशन से पहले ज़्यादा खाना खाने से नींद आने लगती है और आप ठीक तरह से बैठ नहीं पाते। ऐसे में खाली पेट इस प्रक्रिया को करना बेहतर होगा। नहाने के बाद मेडिटेशन शुरू करें, इससे आप तरोताज़ा का अनुभव करेंगे। मेडिटेशन करने से पहले अपना मनपसंद काम करें, जैसे कि म्यूज़िक सुनना, वॉक पर जाना। इससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि ध्यान की मदद से दिमागी सिस्टम बेहतर होगा, जिससे आप लाइफ के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। इमोशंस को समझने की कोशिश करें। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अपनी बॉडी से पूरी तरह से डिटैच हो चुके हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको इमोशंस के पास जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप खुद से मिलने की कोशिश शुरू करें। अपने इमोशंस को बेहतर ढंग से जानना ही खुद की मुलाकात करना है। जिंदगी की असली खुशी तो अपने आप को बेहतर ढंग से जानने में ही है। जब तक आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे तो आप इस दुनिया को क्या ही जानेंगे। इसलिए आज से ही अपने इमोशन से दोस्ती करने की शुरुआत कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको किन बातों से फ़र्क पड़ता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन चीज़ों से आपको खुशी या दुख होता है। अपने बारे में जानना ही अपने इमोशंस के बारे में जानना है। हम सभी ने इस बात का अनुभव किया है कि इंसान तमाम तरह के जज्बात को महसूस करता है। प्यार, गुस्सा, नफरत, फिक्र, हर जज्बे के इंसान से हमारे शरीर में बदलाव आते हैं। खुश होने पर चेहरे पर मुस्कान आती है, गुस्सा होने पर त्योरियां चढ़ जाती हैं। कई बार हमारे शरीर के लक्षण ऐसे संकेत देते हैं कि हम जज्बातों को लेकर धोखा खा जाते हैं। एक से एक तजुर्बेकार लोग समझ नहीं पाते हैं आखिर उनका दिमाग क्या महसूस कर रहा है। ऑथर अपनी किताब में इस बात की पुरजोर वकालत करती हैं कि हमें अपने शरीर के संकेत समझने में ज़्यादा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। वो कुछ तरीके भी बताती हैं जिनसे जज्बात पर काबू पाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इंसानी भावनाओं पर ये ताज़ा रिसर्च पुरानी थ्योरी से बिल्कुल अलग है। 19वीं सदी में मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने जज्बात पर एक बुक लिखी थी, द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल। डार्विन की थ्योरी के मुताबिक हम कुछ खास शारीरिक संकेतों से अपने जज्बात का इजहार करते हैं, जैसे चेहरे के हाव भाव, दिल की धड़कन का बढ़ना घटना या बदन में ऐंठन होना।
इसी चर्चा में थोड़ा ज्ञान भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि इतिहासकार कहते हैं कि प्राचीन रोमन साम्राज्य में लोग खुलकर मुस्कुराते तक नहीं थे। उनके अंदर मुस्कुराने की आदत थी ही नहीं, पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो खुशी महसूस नहीं करते थे। मगर उस दौर में दांत साफ रखने का चलन नहीं था, गंदे दांत दिख ना जाए इसलिए लोग खुलकर हंसते मुस्कुराने से कतराते थे। इसलिए अगली बार अगर कोई सीरियस नजर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई सीरियस है। कई बार लोग अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते हैं। इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशंस के गणित को अच्छे से समझ लें। ऑथर सलाह देती है कि हम लोगों को डेली फीलिंग जर्नल तैयार करने की हैबिट बना लेनी चाहिए। इस आदत की मदद से हम खुद को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आपको जैसा भी महसूस हो, बिना किसी फिल्टर के उसे प्राइवेट में डायरी में लिखने की आदत डालिए। ऐसा करके आप खुद की ही मदद कर लेंगे। अपने इमोशंस को समझना ऑथेंटिक सेल्फ से मिलने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। इसकी मदद से आप खुद के दिमाग को मजबूत बना सकते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि आज के दौर में दिमागी और शारीरिक तौर पर मजबूत होना कितना ज़रूरी है। कमज़ोर लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, इसलिए खुद को मजबूत बनाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। आखिर आप क्यों परेशान हैं? खुद की खोज में निकलिए। गीतकार तनवीर गाजी ने क्या खूब लिखा है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। हालांकि इन पंक्तियों को इस किताब के लेखक ने तो नहीं लिखा है, लेकिन इनमें वो बात है जो लेखिका भी कहना चाहती है। लेखिका कहती है कि अब समय खुद के आत्मसम्मान को जगाने का आ गया है। हम खुद पहचान बनाने की ज़रूरत है, इसलिए खुद के वजूद को तलाशना शुरू कर दीजिए। जो भी बेड़ियां आपकी सफलता को रोक रही है, अभी इसी वक्त उन्हें पिघलाने का काम शुरू कर दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत में बदल दें। ऑथर कहती है कि हमें खुद के ऑथेंटिक सेल्फ की तलाश करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद की आत्मा को फिर से जगा सकें, उसे बता सकें कि लाइफ को कुछ फेलियर्स खत्म नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी से प्यार करना शुरू करना होगा। आज के समय की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग अपने आप से प्यार करना छोड़ दिए हैं। उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है कि उनके शरीर को उनसे क्या चाहिए। इसी वजह से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज और दुखी रहते हैं। इसलिए आज ही अपने आप से सवाल करिए कि असल में आप कौन हैं। जब आप खुद को समझने लगेंगे तो आपको नज़रिए के महत्व के बारे में पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि कहीं आप गलत नज़रिए की वजह से तो दुखी नहीं थे। एग्जाम्पल के लिए सीटी का उदाहरण लेते हैं। वैसे हमारे यहाँ कई इलाकों में सीटी बजाने को बहुत बुरा माना गया है, मगर दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सीटी के ज़रिए बातें करते हैं। सीटी भी इंसान के संवाद का एक ज़रिया है। कई इलाकों में सीटी तो एक जबान है। मसलन है दक्षिणी चीन में रहने वाले होमोंग जनजाति के लोग खास तरह की सीटी बजाकर एक दूसरे से बात करते हैं। दूर दराज के खेतों में काम कर रहे लोग होमोंग्स किसान भी सीटी के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन सीटी का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल तो मोहब्बत करने वाले जोड़े करते हैं। रात के अंधेरे में जब आशिक गांव की गलियों से गुजरते हैं तो सीटी बजाकर तो कोई नज्म या कविता गाते हुए। अगर लड़की भी उसी अंदाज में जवाब देती है तो फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे प्रेमी जोड़े सीटी की इस धुन पर भी खुफिया जुबान में बातें करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिस सीटी को कई जगह अब अभद्र की निशानी माना जाता है, उसे दूसरे नज़रिए से देखिए तो संवाद यानी कम्युनिकेशन का तरीका बन सकती है। इस दुनिया में अच्छा और बुरा का खेल नज़रिए पर टिका हुआ है, इसलिए हमें अपने नज़रिए को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम नज़रिए को बेहतर कर ले तो हम दुख के आधे खेल को ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए आज से ही खुद की खोज में निकलिए और बेहतर बनने की कोशिश शुरू कर दीजिए। ओवरऑल इस बुक में बताया गया है कि याद रखिए कि बुरे लोग और कांटों से बचने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो उनको पैरों तले कुचल देना या उनसे दूर होना। इन दोनों का धर्म एक जैसा ही है। जिस तरह कांटे आपके पैरों में चुभकर आपको चोट पहुंचा सकते हैं, उसी तरह आपको आगे जाने से रोक सकते हैं।
उसी तरह बुरे या दोस्त लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके सक्सेस के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। उनके पास रहोगे तो यह आपको हर हाल में नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए कोई चीज़ या व्यक्ति अगर नुकसानदायक है और आप उनसे निपट नहीं सकते तो उनसे दूर रहना ही बेहतर है। ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।